हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे प्रकाश दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब जो है उनको बनाए थे अपन ने। तो कौन कौन सी जगह प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। जो अपनी किताब में सारणी दी हुई है उस किताब में सारणी को अपन कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखना है अपन को। कि तो अपन ने उत्तल दर्पण जो है अवतल दर्पण की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अवतल, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब देखो ये मुख्य अक्ष, ये P बिंदु, ये F बिंदु, ये C बिंदु, इससे C से परे है और उसके बाद में अनंत है। अब देखो मैंने अपन ने बात की किसकी? इस C की। ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो C है ये अपन ने माना मध्य बिंदु, अर्थात C की अगर अपन बात करेंगे तो C पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? C पर बनेगा। अगर कोई बिंब C पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? C पर बनेगा। पहली बात तो C पर अगर कोई वस्तु है तो उसका बिंब कहाँ होगा? C पर होगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ बिंब की और यहाँ मैं बात करूँ प्रतिबिंब की। अगर कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है? C पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर बनेगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात, जब अपन अनंत पे कोई वस्तु को रखते हैं, किस पे रखते हैं? अनंत पर। बिंब है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। अनंत का और फोकस बिंदु का कनेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर बिंब को मैं कहाँ रख देता हूँ? फोकस बिंदु पर रखता हूँ, तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये बात समझ में आया? अनंत पर। अब बच कौन कौन सी कंडीशन गई? बीच वाली, तो बीच की है तो बीच में बनेगा। बीच का मतलब C और अनंत के मध्य में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के मध्य में बनेगा। कहने का मतलब C अगर बीच में आ रहा है तो C इधर बिंब है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। अगर इधर प्रतिबिंब है तो बिंब इधर होगा। दोनों में कि ये ध्यान रखना है। तो C से परे है, C से परे, या इसी को अपन बोल सकते हैं अनंत और C के मध्य में, अनंत व C के मध्य में। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C के इधर बनेगा। और C के इधर कौन सी कंडीशन आ गई? C और F के मध्य में, C व F के मध्य। ये बात समझ में आई? यही अपनी चार कंडीशन है। एक कंडीशन अपन ने जो है वो अभी पढ़ा नहीं, जब बिंब कहाँ रखा हो? F और P के मध्य में, क्योंकि वो अपवाद है तो अपन ये बात कर रहे हैं। C पर है तो C पर बनेगा, अनंत पे है तो फोकस बिंदु पर बनेगा, फोकस बिंदु पे है तो अनंत पे बनेगा, और C पर है तो C से परे है या अनंत और C के मध्य में है तो C और F के मध्य बनता है। ये बात क्लियर हो गई। ये स्थिति अपन को कंप्लीट हो गई कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु अगर अपन से पूछ लिया फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ होगी? अनंत पे होगी। अनंत पर अगर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है तो फोकस बिंदु पर होगी वस्तु। C पर है तो C पर होगा। C और F के मध्य में है, C और F के मध्य में तो C और अनंत के मध्य में। ये बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसकी? आकार की। तो आकार की अपन ने एक बात की थी, C क्या है? मध्य भाग है। तो C के बाहर की तरफ है तो ये जो है ये तो क्या है? बाहर। बोलो बाहर। और ये क्या है? अंदर। हो गया अंदर। अगर बाहर और अंदर की अगर अपन बात करते हैं और बीच में कौन है? C, तो C के बाहर अगर कोई भी है, चाहे वो बिंब हो चाहे वो प्रतिबिंब हो, वो हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? C के बाहर चाहे बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और C के अंदर जो है, चाहे वो बिंब हो चाहे वो प्रतिबिंब हो, वो क्या कैसा होगा? छोटा होगा। तो अंदर जो है वो क्या होगा? छोटा। अरे अंदर घुसने के लिए तो क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद ये क्या हो जाता है? बड़ा होगा। तो बताओ बाहर जो है वो क्या होगा?
होगा बड़ा, और अंदर कैसा होगा, छोटा होगा, नहीं होगा। तो बाहर बड़ा, बाहर क्या है, बड़ा है, बाहर बड़ा, और अंदर क्या है, छोटा होगा। तो अब देखो अपन ने बस बिंब को कहाँ रखा, सी पर, तो सी के लिए तो क्या होगा, बराबर है, तो सी पे जो है तो सी पे होगा, तो सी पे क्या होगा, बराबर होगा, बराबर, तो सी पर क्या होगा, बराबर। तो बताओ स्थिति अगर मैं बताऊं तो इस पर प्रतिबिंब की स्थिति की मैं बात करूं तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा, कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, पहली बात तो, सॉरी ये तो हो गया ना स्थिति। जो आकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर कैसा होगा, बराबर, कैसा होगा, बराबर। अनंत की बात करता हूं तो बताओ अनंत कहाँ, बिंब अनंत पे है, बिंब कहाँ है, अनंत पे, तो बिंब अनंत पे होगा तो सी से बाहर होगा तो बिंब बड़ा होगा। और प्रतिबिंब दूसरी कंडीशन ये है कि सी के बाहर अगर बिंब है तो प्रतिबिंब अंदर होगा, और सी के बाहर अगर प्रतिबिंब है तो बिंब अंदर होगा। दोनों, ऐसा नहीं होगा कि सी के बाहर है, ऐसा नहीं होगा कि सी के अंदर है, दोनों, एक बाहर होगा तो एक है अंदर होगा। ये बात क्लियर। तो बताओ अनंत पर अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के अंदर बनेगा, और सी के अंदर बनेगा तो छोटा बनेगा, नहीं बनेगा, बोलो छोटा, कैसा होगा, छोटा होगा, नहीं होगा। अगर अपन बात करते हैं किस पे, बिंब किस पे रखा हो, फोकस बिंदु पर सी के अंदर गया, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ गया, बाहर आ गया। सी के बाहर आते ही प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बड़ा, कैसा हो जाएगा, बड़ा। सी से परे, सी से परे बिंब है, मतलब कहाँ है, सी के बाहर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के अंदर बनेगा, और सी के अंदर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, बताओ, छोटा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो प्रतिबिंब अगर अंदर है, सी के अंदर है तो छोटा होगा, बिंब अंदर है तो छोटा होगा, प्रतिबिंब सी के बाहर है तो बड़ा होगा, प्रतिबिंब सी के बाहर है तो बड़ा होगा। अपन आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं कि अपन से पूछ लिया जाए कि ऐप पर प्रतिबिंब रखा हुआ है, सॉरी ऐप पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ होगी, बताओ, देखो अनंत पे होगी, वस्तु अनंत पे होगी तो अब वस्तु बड़ी होगी और प्रतिबिंब छोटा होगा। क्लियर ये चीज। तीसरी बात, दो बात हो गई, अपनी स्थिति क्लियर हो गई, कहाँ बनेगा और छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये बात क्लियर। अब अपन को बात करने वास्तविक और आभासी की। तो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में हमेशा काम कैसे होंगे, उल्टे। ए लग रहा है यहाँ पर, तो ए किसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव वर्ड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो ए होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा भाई, कैसा होगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक। अपन ने देखा है यहाँ पर खूब, जब अपन ने प्रतिबिंब बनाए हैं तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में जो अपन ने पढ़े हैं अभी तक, उनमें सारे प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक। तो ये भी वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक होगा, और ये भी वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। किसमें, तो यहाँ पर एक का मतलब उल्टा और वे का मतलब वास्तविक, अर्थात जो उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होगा, उल्टा वास्तविक होगा और वास्तविक उल्टा होगा। अर्थात उल्टा का कनेक्शन किसके साथ है, वास्तविक के साथ है, और वास्तविक का किसके साथ है, उल्टा के साथ है। क्लियर ये बात। तो अपनी प्रतिबिंब में चार चीज चाहिए अपन को, कहाँ बनता है, कैसी स्थिति, जिसको कहाँ बनेगा, स्थिति। उसके बाद में साइज, साइज क्या है उसकी, छोटा होगा बिंब वस्तु से या प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा, तो अपन ने बात क्लियर कर दी। उसके बाद में वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में जो एक कंडीशन जो है उसको छोड़कर जो अपन ने अभी तक पढ़ी है 5 कंडीशन, उनमें सब में क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो आभासी अभी अपन ने बात नहीं की है, अपन ने अभी किसकी बात की है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात की है। तो अपन बंद करके बता सकते हैं आंखें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा।
अगर अपन से पूछ लिया जाए, अपन को दे दिया जाए सी व अनंत, सी व एफ के मध्य में अगर कोई रखा हुआ है बिंब, तो बताओ इसका किरण आरेख बनाइए। तो अपन आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन को देखना है सी और एफ के मध्य में बिंब है, तो सी और एफ के मध्य में, तो ये सी हो गया, सी और एफ के मध्य में, तो इधर क्या हो गया, सी से परे बनेगा भाई, सी से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे। और सी से परे को क्या बोल सकते हैं अपन, सी व अनंत के मध्य में बोल सकते हैं, सी व अनंत के मध्य में। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये हो गया, नहीं होगा। अब अपने सी से परे है, कौन परे है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब परे है तो कैसा होगा, बड़ा होगा। और जो किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में ये सारे कंडीशन कैसी होगी, वास्तविक होगी। और वास्तविक में भी कौन सा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर अपन लिख रहे हैं तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब आराम से अपन आराम से चित्र बना सकते हैं कि जब अपन को स्थिति पता है तो अपन चित्र बना सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये अपन स्केल का प्रयोग करके आराम से बना सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तब अपन को अगर आइडिया लग जाता है तो अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होने के 50% सही सॉल्व होने के चांस हो जाएंगे। क्लियर? तो अपन पहले ही पता लगा लेंगे कि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सी से अंदर है, सी से बाहर है, सी पे है तो बराबर, सी के अंदर है तो छोटा, सी के बाहर है तो बड़ा होगा। कौन है, प्रतिबिंब हो सकता है और वस्तु हो सकते हैं। सी से बाहर अगर वस्तु है तो बड़ी होगी, सी के अंदर प्रतिबिंब है तो छोटा होगा, सी के बाहर प्रतिबिंब है तो बड़ा होगा, सी के अंदर वस्तु है तो छोटी होगी। क्लियर? तो ये बात अपनी क्लियर। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब अपन ने कल बनाए थे, जिसमें अपन ने अलग अलग स्थिति पे रखे, उनकी क्या क्या विशेषता होंगी, ये अपन ने बात की। क्लियर? अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।